बीजेपी एसटी मोर्चा की एक मीटिंग आज ज़िला जम्मू के सब डिवीज़न अखनूर के दूर दराज गांव टांडा में मुनक्कद हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एसटी मोर्चा के प्रभारी हारून चौधरी, एससी मोर्चा के प्रभारी जगदीश भगत के अलावा बीजेपी एसटी मोर्चा अखनूर के ज़िला सदर सुलेमान चौधरी भी वहां मौजूद थे। इस दौरान हारून चौधरी ने गुजर बकरवाल कबीला के लोगों से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट डालें। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी रविंदर रेणा साहब। दो तीन बातें ही जहाँ पे रखूंगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, क्या आप लोग खुश हो? से सारे खुश हैं? बहुत बढ़िया। क्योंकि जो कार्य किए हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशनें ऐसी हैं जो गांव-गांव में जा रही हैं, मोहल्ले में जा रही हैं और बीजेपी के उल्ट प्रचार कर रही हैं कि देखो इन्होंने बाबरी मस्जिद तोड़ दी। मैं सब भाई बहनों को जहां एक चीज बताता हूं कि बाबरी मस्जिद की जगह जो राम मंदिर बना है, उसी के 20 किलोमीटर दूर एक भव्य मस्जिद, जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हो रहा है। पूरे वर्ल्ड में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं होगी। जो मक्का मदीना से भी सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो हमारे लखनऊ में बन रही है। ये गुजारिश करनी कि आपू भी ते अपने साथियों की भी 26 तरीक पहले मतदान फिर जलपान, इन्नी सारी गुजारिश करनी है, क्योंकि अगे भी कार्यक्रम है और भी करते हैं बोलना। मैं तुमने सारे के ये रिक्वेस्ट करना कि 26 तरीक पहला मतदान फिर जलपान। कहने का ये मकसद है कि इस वक्त इलेक्शन का दौर है। 70 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी का राज रहा। हम लोगों ने झोलियां भर के उनको वोट दिया। एक जमाना होता था नेशनल कॉन्फ्रेंस के 80-80 एमएलए होते थे, लेकिन जब हम गुज्जर बकरवाल अपनी बात लेके जाते थे तो हमें कहते थे ये चुप गुजर आगे। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें, आज गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की जय जयकार है, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की सुनाई है पूरे जम्मू कश्मीर में। हमें यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 9 सीटें जो है एमएलए के लिए रिजर्व की गई। जहां एमएलए गुज्जर खड़ा होगा वहां कोई दूसरी कास्ट का एमएलए खड़ा नहीं हो सकता। ये मोदी साहब के दौर में हुआ। 38 सीटें डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई। ये कितनी बड़ी बात है। हमारे तो 4 ही लोग जीते, बाकी कुछ आजाद जीते, दूसरी पार्टियों के जीते तो गुज्जर जीते ना। ये किसने नाम रोशन किया? ये मोदी साहब ने नाम रोशन किया। मोदी साहब ने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की वकालत की पूरे हिंदुस्तान में। आपने देखा होगा कि दिल्ली से, पार्लियामेंट से हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब गुज्जर बकरवाल कमेटी का नाम लेते हैं। मुझे याद है कि 3 डिस्ट्रिक्ट जगदीश जी हमारे रिजर्व किए गए जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां से हमारे गुज्जर चेयरमैन है। रजौरी का भी चेयरमैन गुज्जर है डिस्ट्रिक्ट का, पोर्च का भी चेयरमैन गुज्जर है, और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जगदीश जी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन हमारा गुज्जर बना गोरसी साहब। जब वो कसम परेड ले रहा था सलमान साहब, तो एक कश्मीरी भाई कहने लगा ये चो हाफत बनन चेयरमैन। हाफत बोलते हैं रीछ को। आज भी कश्मीर के सियासतदान हमें हाफत और रीछ की नजर से देखते हैं, बालू की नजर से देखते हैं। हमारा ये जो डोगरा कल्चर है ना, ये गुलदस्ता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सबको आपस में मिलकर चलना चाहिए। हमें इत्तेफाक से चलना चाहिए। हमें पत्थर मारने वालों में से नहीं काम करना है। जैसे कश्मीर में पत्थर मारते थे तो कांग्रेस के लोग उनको दिल्ली के अंदर बड़े होटलों में खाना खिलाते थे, चाहे मीरवाइज उमर फारूक हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे कोई भी हो। आज आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर कोई पत्थर मारने वाला नहीं है। यासीन मलिक जो कश्मीर में पत्थर मरवाता था, वो आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। इंजीनियर रशीद जो जम्मू कश्मीर के अंदर फिरका परस्ती फैलाना चाहता था, वो आज तिहाड़ जेल के अंदर बंद है। ये किसकी मेहरबानी है? मोदी साहब की। कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई भी बात फिरका परस्ती की करेगा तो उसको जेलों के सुराखों के पीछे उसको रहना पड़ेगा। ये किसके दौर में हुआ? ये मोदी साहब के दौर में हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं था। 2006 में जब पूरे हिंदुस्तान में
फर्स्ट स्टार्ट एक्ट लागू था तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे यहाँ सरकारें कश्मीरियों की रही, कश्मीर के शासकदार रहे, कभी उन्होंने गुजरों की बात नहीं की। लेकिन जब से धारा 370-35 ये टूटा 5 अगस्त 2019 को हमारे लिए आज़ादी का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है कि आज हम उन जंजीरों से हम निकल गए जो हमारे पर राज करते थे, जो हमें दबा के रखते थे, ये छू गुजर हाफिज बनाते थे। उन लोगों से आज अगर हमने छुटकारा दिलवाया तो प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दिलवाया। आप एसटी समाज के लिए बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, जैसे शीप डिपार्टमेंट का यूनिटों का स्कीम है, डेयरी की स्कीम है, आप लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं ये कहूंगा जैसे सुलेमान साहब ने कहा कि ट्रांसफार्म की या ट्राइबल का अगर आपको पैसे की जरूरत है, हमारे जगदीश भगत जी ये लिख के देंगे यहां से कि फलानी फलानी बस्ती में आपको कोई रोड की जरूरत है या ट्रांसफार्म की जरूरत है, तो सुरेश गुप्ता जी जो जम्मू कश्मीर के ट्राइबल के सेक्रेटरी वो मेरे गांव के हैं, मैं उससे 2-3 बार मैंने जाके मीटिंग की है। मैं चाहता हूं कि ये लिख के यहां से देंगे, जिस बस्ती में आपको 60 के भी ट्रांसफार्म की जरूरत है या 25 की जरूरत है, कहीं भी एसटी का पैसे की जरूरत है तो मैं दिलवाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहले भी मैंने सुलेमान साहब के साथ मेरा साथ रहा, मैंने चाहा कोई आपका पानी का मसला था, ट्यूबवेल का मसला था, मैं चाहता हूं कि हर जगह में जो देखो हम ना तो एमएलए है ना एमपी है, जितनी हमसे दौड़ लगती है, मैं सरकारों में 3 बार मैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, 2 बार मैं एसटी सेल का प्रेसिडेंट रहा, आज मैं और जगदीश भगत जी SC और ST का जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं। जहां तक हमारी चलती है हम चलाएंगे अपनी कमेटी के लिए, चाहे रोड का मसला है, चाहे पानी का मसला है, चाहे बिजली का मसला है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, चाहे पार्टी में भी अगर हमें लड़ाई करनी पड़ जाए किसी अपनी पार्टी वाले से अपनी कमेटी के लिए, वो भी इंशाल्लाह लड़ाई हम लड़ेंगे, उसमें हम पीछे होने वाले नहीं है। तो मैं सब साथियों को ये बात कहना चाहता हूं कि 70 साल के बाद हमें आज आज़ादी मिली है, आज हम आज़ाद हैं। आज गुज्जर बकरा कमेटी के लोग छाती खुल के बात कर सकते हैं। ये किसके दौर में हुआ? मोदी साहब के दौर में हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, एक तरफ से राहुल गांधी है, दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी साहब है। आप किस सीटें एमएलए की, 38 DDC की, पंचों सरपंचों, VDC DDC, हर एक बात में हमें रिजर्वेशन दी गई। ये किसके दौर में हुई? मोदी साहब के दौर में हुई। अगर आप मोदी साहब को चाहते हैं तो 26 तारीख को दिन, कल का दिन बचा है, परसों के दिन आपने फूल का बटन दबा के प्रधानमंत्री मोदी साहब को जिताना है। यहां किसी कैंडिडेट की बात नहीं है, जुगल किशोर शर्मा साहब की या दूसरे कैंडिडेट की। यहां जो आप फूल का बटन दबाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी साहब तीसरी बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी साहब के हाथ मजबूत करने हैं।